अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, कमिंग टू द मार्केटिंग मॉडल्स। मार्केटिंग मॉडल्स में भी हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग क्विकली। सो मार्केटिंग मॉडल्स में हमारा फोकस क्या होता है? कस्टमर के ब्रांड स्विचिंग बिहेवियर को मैयर करना, कस्टमर की लॉयल्टी को मैयर करना, कस्टमर चर्न को मैयर करना। स्पेशली कस्टमर चर्न मीन्स हाउ मेनी कस्टमर्स आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये भी अगेन बुक की एग्जांपल है। मार्केटिंग मॉडल में बुक में दो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। सीसीए क्रेडिट कार्ड कंपनी है, सीसी ए के नाम से, क्रेडिट कार्ड अमेरिका, बड़ी मशहूर कंपनी है। दे डू देयर बेस्ट टू गेन कस्टमर्स एंड कीप द बिजनेस हाईली competitive। पहले साल में कस्टमर साइन अप करता है सर्विस के लिए, और टिपिकली कंपनी का लॉस होता है पहले साल में कस्टमर की सर्विसेज को और वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। लेकिन जितनी कस्टमर की लॉन्गिविटी हाई होती है, जितना ज़्यादा कस्टमर रिटेन होता है, उतना ज़्यादा कस्टमर प्रॉफिटेबल होता है। तो ये टेबल है आपके सामने, जो आपको 30 ईयर्स का डेटा दे रहा है, ईयर 1 से लेकर ईयर 30 तक। 30 साल का डेटा आपके पास है, राइट। और 30 ईयर्स का जो डेटा है ये आपको बता रहा है कि पहले साल में मीन प्रॉफिट कस्टमर का लॉस है, और जो जो ईयर बाय ईयर आगे जा रहा है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि कस्टमर स्टेज दैट लॉयल। तो इस टेबल में हम अप टू 30 ईयर्स कस्टमर की लॉयल्टी को गेज कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कस्टमर 1 साल बाद क्विट कर जाए, 2 साल बाद क्विट कर जाए, 3 साल बाद क्विट कर जाए, 5 साल बाद क्विट कर जाए। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो एज्यूम करना है फ्रॉम द कस्टमर्स इन nth ईयर, वेयर द कस्टमर्स mean profit is normally distributed, right, with a standard deviation of 10%। तो ये मीन प्रॉफिट का डेटा आपको दिया गया है पहले 30 ईयर्स के लिए कस्टमर लॉयल्टी का। और इफ कस्टमर लीव्स नेवर टू रिटर्न, इसकी प्रोबेबिलिटी 15% है, जो यानी ये कस्टमर चर्न रेट है। इसका मतलब है कि रिटेंशन रेट वुड बी 85%। एंड वी विल, और ये हमारा डिसीजन वेरिएबल है मेनली, दिस इज द डिसीजन आउटकम, कि we will check the customer profitability at various levels of customer churn rate और customer retention rate। कंपनी एनपीवी मैक्सिमाइज करना चाहती है, नेट प्रॉफिट कस्टमर का मैक्सिमाइज करना चाहती है, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1 एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 15%, assuming that cash flows are occurring in the middle of the year। Now this is yet another level of complexity being added here। कैश फ्लोज मिडल ऑफ द ईयर में फॉल कर रहे हैं, राइट। And it also wants to see how sensitive this NPV is to the retention rate। ये NPV कितनी सेंसिटिव है रिटेंशन रेट्स की तरफ, राइट। यानी NPV का और रिटेंशन रेट का आपस में क्या ताल्लुक है। तो इसके लिए फिर अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मार्केटिंग मॉडल्स की सिमुलेशन फाइल ओपन कर लेते हैं, एंड वी विल सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू सिमुलेट फॉर मार्केटिंग मॉडल्स। तो मार्केटिंग मॉडल्स की जो सिमुलेशन फाइल है दैट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी। I will bring this file up front for you, and then we will see that how do we simulate it। तो ये बेसिक डेटा है हमारे पास। I have the basic data right in front of me। I will close the financial model file ताकि मैं सिर्फ marketing model file पे काम कर सकूं। So okay, just a minute। ओके, सो ये है हमारे पास मार्केटिंग मॉडल फाइल। रिटेंशन रेट है हमारे पास कस्टमर का। क्वेश्चन में दिया गया है 85%, बट वी वांट टू टेस्ट इट फॉर वेरियस रिटेंशन रेट। तो हम यहाँ पे अगेन वो अपना रिस्क सिम टेबल यूज़ करेंगे, और रिस्क सिम टेबल यूज़ करके हम अकॉर्डिंगली रिटेंशन रेट को मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे रिस्क सिम टेबल यूज़ करते हैं, रिस्क सिम टेबल। और मैं इसको ये रेंज दे देता हूँ, बिकॉज आई वांट टू टेस्ट the NPV of the customer for various levels of retention rate, right। डिस्काउंट रेट हम क्या ले रहे हैं, 15% का, that is 15% discount rate is being catered for। और standard deviation of mean is 10%, right, that is 10%। सो अब ये डेटा हमारे पास गिवन है 30 ईयर्स का, मीन प्रॉफिट 30 ईयर्स के गिवन है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ हम मेजर करेंगे कस्टमर ईयर एंड पे क्विट करता है कि नहीं करता, और एक्चुअल प्रॉफिट क्या है उसका, डिस्काउंट रेट
बेस्ड ऑन द मीन प्रॉफिट रेट, और उसका डिस्काउंटेड प्रॉफिट कितना है आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट रेट, राइट। एंड देन वी विल सिमुलेट इट फॉर दीज 5 सिमुलेशन, ये 5 सिमुलेशंस के लिए हम इसको सिमुलेट करेंगे। एंड देन वी विल मेजर द इम्पैक्ट ऑफ द लॉयल्टी, विल मेजर द लॉयल्टी, राइट। तो ये एक टिपिकल सा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है। वी ओनली हैव वन डिसीजन वेरिएबल, दैट इज रिटेंशन रेट, एंड वी हैव one uncertain variable, that is the mean profit of the customer, that is normally distributed with standard deviation of 10%. So एक uncertain variable है हमारे पास, और एक हमारे पास decision variable है जिसकी वजह से हमने measure करना है total NPV or loyalty of the year, number of years the customer stays loyal. So again, just to save some time, I'll be opening the original file where formulas are already calculated, already given. तो अब ये पहले साल का मीन प्रॉफिट है, और हमें मालूम करना है कि कस्टमर पहले साल के बाद ही क्विट करेगा कि नहीं करेगा, वेदर द कस्टमर विल क्विट आफ्टर राइट 1 ईयर और कस्टमर वोंट क्विट आफ्टर द फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अगेन एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे, और उस रैंडम नंबर को हम मेजर करेंगे रिटेंशन रेट के साथ, और उसके मुताबिक हम डिसीजन लेंगे कि कस्टमर क्विट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल जनरेट अ रैंडम नंबर, ठीक है। इफ अ रैंडम नंबर इज लेस देन 1 माइनस B4, 1 माइनस B4 इज 0.25, तो कस्टमर क्विट करेगा। जो प्रोबेबिलिटी है कस्टमर के क्विट करने की, अब ये चूंकि रिस्क सिम टेबल है तो ये पहली वैल्यू पिक कर रहा है, एज वी हैव डिस्कस कि रिस्क सिम टेबल में हमेशा पहली वैल्यू ही वो पिक करता है। तो वो पहली वैल्यू पिक कर रहा है यहाँ से, दैट इज 0.75, 1 माइनस B4, कस्टमर विल क्विट, अदरवाइज कस्टमर विल नॉट क्विट, ठीक है। अब यहाँ पे वो रैंडम नंबर जनरेट करके, अब चूंकि 75% रिटेंशन रेट है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉट क्विट होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉट क्विट होगा। अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट फिर हमने मालूम कर लिया। एक्चुअल प्रॉफिट इफ C11, ये अगर ये इट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी अगर ये खाली नहीं है, ठीक है ना। अगर ये, क्योंकि देखें पहले साल का तो इन एनी केस अगर क्विट करेगा तो पहले साल बाद उसका जो है वो डिस्काउंट, अपना एक्चुअल प्रॉफिट तो मैयर होगा ही होगा ना, उसका डिस्काउंटेड प्रॉफिट तो मैयर होगा ही होगा, वो तो मैंडेटरी है ना आफ्टर 1 ईयर। तो इसलिए इफ C11 इज नॉट एम्प्टी तो रिस्क नॉर्मल लगाए, और रिस्क नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिस्क नॉर्मल B11 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10%, ये लगा दिया। दिस इज द मीन वैल्यू एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसे मल्टीप्लाई कर दे एब्सोल्यूट वैल्यू से, क्योंकि हमें साइन की तरफ नहीं जाना ना, नेगेटिव साइन हमारा कंसर्न नहीं है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B11, राइट, मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B11, तो ये उसने उसका आपको एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, विच विल सम टाइम बी लेस देन $40, सम टाइम भी मोर देन $40। ये देखें $40 से यहाँ कम आ गया, यहाँ पे $40 से ज्यादा आ गया लॉस, ठीक है ना। अब इसका निकालते हैं डिस्काउंटेड प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप इसका सिंपली डिस्काउंट रेट लगाएंगे, यू विल अप्लाई द डिस्काउंट रेट हेयर, तो द एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू पावर T। नाउ दिस A11 दिस इज 1 ईयर, ईयर 1, और इसमें से 0.5, क्योंकि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था ये 6 मंथ बाद हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वी आर कैलकुलेटिंग द एनपीवी आफ्टर 6 मंथ्स, तो इसमें हमने फिर ईयर 1 में से 0.5 माइनस कर दिया। You can simply see the formula that how did we calculated the discount profit, right? अच्छा, अब ईयर 2 पे आ जाए। अब इसने क्विट नहीं किया, अब ईयर 2 पे आ जाए। अब ईयर 2 पे देखें, अब दो कंडीशंस हैं, या C11 एम्प्टी है, ठीक है, इधर C11 इज एम्प्टी, ठीक है, खाली है, या C11 पे क्विट है, ठीक है। इफ इट इज यस क्विट्स तो एम्प्टी सेल रिटर्न कर दे। तो अब चूंकि ईयर 1 जो है उसमें तो वो खाली नहीं होगा ना, ईयर 1 में तो या क्विट होगा या नॉट क्विट होगा, ठीक है ना, ईयर 1 में। और अगर क्विट भी होगा तो साल के बाद ही क्विट करेगा ना, अगर नॉट क्विट होगा तो ईयर 2 की कैलकुलेशन करेगा। तो ये जस्ट टू कीप द यूनिफॉर्मिटी इन द रेस्ट ऑफ द सेल्स, ये वाली कमांड भी यहाँ पे यूज कर ली है। हालांकि अगर 2 के लिए, सिर्फ 2 के लिए, सिर्फ ईयर 2 के लिए अगर आप C11 यस क्विट से भी लिख लेते तो भी ये कंडीशन पूरी हो जाती, क्योंकि इन एनी केस C11 is not going to will never be empty, either it will be not quit or it will be quit, ये empty नहीं होगी, ठीक है ना।
हाँ एम्प्टी होगी 2 3 4 5 6, ये नीचे वाली एम्प्टी होंगी, तो इसीलिए हमने यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए यहाँ पे ही और की कमांड लगा ली है, ताकि इसी को हम नीचे ड्रैग कर लें। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अच्छा, अगर तो ये और मीन्स दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो एम्प्टी सेल रिटर्न कर दे, अदरवाइज फिर एक रैंडम नंबर जनरेट करे, अगेन उसे कंपेयर करे 0.75 के रिटेंशन रेट्स के साथ, और फिर अगर 25% तक उसका रिटर्न अपना प्रॉब्लम अपना ये रैंडम नंबर है तो क्विट कर दे, अदरवाइज नॉट क्विट दे दे। तो अगर ऊपर ही क्विट होगा तो नीचे एम्प्टी सेल रिटर्न होगा, अदरवाइज नीचे वैल्यू जो है वो आएगी यस क्विट या नॉट क्विट की। अगर यस क्विट की आएगी मीन्स सेकेंड ईयर के बाद क्विट करेगा, और अगर नॉट क्विट की आएगी मीन्स के फिर थर्ड ईयर की वैल्यू भी जनरेट होगी, फिर थर्ड ईयर की वैल्यू भी जनरेट होगी। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये कह रहा है यस क्विट, तो यस क्विट मीन्स कि अब थर्ड ईयर का सेल एम्प्टी होगा, ठीक है ना, अब थर्ड ईयर का सेल जो है वो एम्प्टी होगा। अब इसी तरह अब नॉट क्विट लेकिन यस क्विट, तो F9 दबाए जाए वो अपडेट करता रहेगा। अच्छा, उसी तरह एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें सेम मैनर में। अगर C12 एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो फिर क्या करें, अगेन रिस्क नॉर्मल लगाया $66 कॉमा डिस्काउंट रेट, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई कर दिया एब्सोलूट वैल्यू ऑफ दिस से, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ B12 से, अदरवाइज जीरो रिटर्न कर दे, कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, जीरो रिटर्न कर दे। यानी अगर ये वाला सेल खाली है तो जीरो दे दे, मीन्स देयर इज नो एक्चुअल प्रॉफिट, राइट, यानी प्रॉफिट नहीं हुआ मटीरियलाइज। और इस तरह उस पर डिस्काउंट प्रॉफिट अप्लाई कर दिया, ठीक है, डिस्काउंट प्रॉफिट में अगेन ई 2 - 0.5, क्योंकि हम सेमी एनुअली मेजर कर रहे हैं। यू सिंपली नाउ ड्रैग दिस टू 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स में आप देखें तो हार्डली मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है कस्टमर की वो 5 6 साल तक ही जा रही है लॉयल्टी, मैक्सिमम लॉयल्टी उसकी 5 6 साल तक जा रही है। इट वुड बी रेयरली अ केस, अभी हम इसे सिमुलेट करके देखते हैं, रेयरली रेयरली अ केस के जहाँ पे 30 ईयर्स तक कस्टमर लॉयल रहेगा, राइट। अब यहाँ हमें दो चीजें मालूम करनी है, पहली चीज हमें यहाँ मालूम करनी है एनपीवी। तो एनपीवी इज सिंपली द सम ऑफ द डिस्काउंटेड प्रॉफिट्स, एज सिंपल एज दैट। और ये हमारा आउटपुट सेल भी है, तो इसको हमने इसका आउटपुट सेल के तौर पे भी डिफाइन कर दिया, राइट। दूसरा हमें मालूम करना है लॉयल्टी ईयर्स कितने हैं कस्टमर के। अब काउंट इफ लगाएंगे जहां पे हमारा नॉट क्विट आएगा +1 ईयर, क्योंकि पहला साल तो वो इन एनी केस होगा ही होगा ना, पहले साल सर्विस लेगा तो एक साल के बाद ही क्विट करेगा ना, तो +1, ठीक है, तो +1 वुड डेफिनेटली भी देयर। तो हमने क्या किया, हमने काउंट इफ लगाया, और काउंट इफ लगाया C11 से लेकर C40 तक नॉट क्विट्स के ऊपर, और उसके साथ हमने एक ऐड कर दिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर वुड डेफिनेटली भी देयर, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर वुड डेफिनेटली भी देयर, तो हमने एक ऐड कर दिया। यानी अगर पहले साल में अगर नॉट क्विट है और दूसरे साल में यस क्विट है, तो समझो कि 2 साल बाद वो क्विट कर रहा है ना, यानी दूसरे साल के एंड पे क्विट कर रहा है। तो यहाँ हमने फिर क्या किया, हमने यहाँ पे फिर उसके साथ क्या किया, हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक हो गया। और इसी तरह हमने अब चूंकि रिस्क सिम टेबल हमने लगाया है, वी हैव अप्लाइड रिस्क सिम टेबल, तो हम अब यहाँ पे इसकी सिमुलेशन रन करेंगे अप टू 5 सिमुलेशन रन करेंगे, और हमारे आउटपुट सेल्स दो हैं, एनपीवी और ईयर्स लॉयल, और इस पे हम रख के इसको सिमुलेट कर देंगे। As soon as we simulate it, you can see that it will run the simulation on the output cells, और उसने यहाँ पे आपको सिमुलेशन रन करके दे दी इसकी। और ये देखें, ये अब है ये लॉयल्टी ईयर्स, राइट। सो अब आप देखें कितने परसेंट चांस हैं कि कस्टमर अप टू लेट्स से 10 ईयर्स लॉयल रहेगा, तो ऑलमोस्ट 88.9% चांस है कि कस्टमर अप टू 10 ईयर्स लॉयल रहेगा। अप टू 20 ईयर्स लॉयल्टी के कितने परसेंट चांस है, 94.8% है कि लॉयल्टी 1 से लेकर 20 ईयर्स तक होगी। लेकिन कितने परसेंट चांस है कि कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो 10 to 20 ईयर्स होगी। इट इज ओनली 5.9% चांस कि कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो 10 से 20 ईयर्स के दरमियान होगी, राइट। इसी तरह आप इसकी एनपीवी देख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो लुक एट द एनपीवी। आप एनपीवी पे रख के देख सकते हैं, एनपीवी पे आ जाए, अब आपको ये एनपीवी भी दिखा रहा है। आप इसके ऊपर अगेन टॉर्नेडो देख सकते हैं, यू कैन लुक एट द टॉर्नेडो, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट, अब चूंकि वो बहुत ज्यादा वेरिएशन है हर साल, प्रॉफिट की रेंजेस चेंज हो रही है, तो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी वांटेड टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन सेंसिटिविटी एंड रिटेंशन रेट। तो इसके लिए हम फिर सिंपली ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल सिंपली सिलेक्ट दिस रेंज,
आप इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, राइट। और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर एक ग्राफ बना सकते हैं। रेंज को सिलेक्ट किया और इंसर्ट में आए और रिकमेंडेड चार्ट्स पे गए, और यहाँ पे आपने ये लाइन चार्ट बना लिया है इस तरह से। अब ये चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, ये चार्ट हमें दिखा रहा है कि एज द लॉयल्टी इज इंक्रीजिंग द एनपीवी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग। ये देखें, रिटेंशन रेट, सॉरी नॉट लॉयल्टी, as the retention rate is increasing from 0.75 to 0.95, just look at the growth in the NPV। NPV पे देखें कितनी स्टीप ग्रोथ आ रही है आपकी। तो इस आपने रिलेशनशिप मेजर कर लिया इसमें बिटवीन NPV एंड द रिटेंशन रेट, ठीक है ना। You simply measured the relationship between NPV and the retention rate. So this is how you can also use this graph for this purpose as well. So तो ये चीज़ें आपको बेसिकली हेल्प करेंगी